नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, सबसे पहले तो उस चीज के बारे में आज मैं बताता हूं, हो तो सबसे बड़ी है, नहीं तो फिर चलेगा। आप यदि चाहते हैं कि आप अरबों खरबों रुपया तक कमा लें, आप यदि चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके घर में निर्बाध रूप से एक बाढ़ की तरह आती रहे, आप यदि चाहते हैं कि आपका धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे, आप यदि चाहते हैं कि धंधे में हमेशा बरकत ही हो, आप यदि चाहते हैं कि आपका बिजनेस मल्टीपल डेवलप कर जाए, आप यदि चाहते हैं कि देशों विदेशों तक आपका व्यापार फैल जाए, तो एक छोटी सी चीज है जिसके बहुत बड़े चमत्कार हैं, वो आप चाहो तो कर सकते। ये जो आज मैं चीज बता रहा हूं, ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ऊंची, बहुत हाई क्लास चीज है। ये तंत्र के अंदर इसका बहुत महत्व माना जाता है। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं। 1962 अंग्रेजों का जमाना था। उस समय एक अन्नी चलती थी, पित्तल की अन्नी। उस पित्तल की अन्नी को थोड़ा सा किनोर से घिसेंगे तो तांबा निकल जाएगा। तांबा, समझ गए ना? वो अन्नी समझ गए? अन्नी नहीं समझे, बताता हूं। देखिए, 1 आना, 2 आना, 3 आना, 4 आना, ऐसे करके 16 आने तक का 1 रुपया बनता था। उस समय का 1 रुपया 16 आने का माना जाता था। 16 आना मतलब 1 रुपया। उस 1 रुपये का 16वां भाग जो होता था उसे आना कहते थे। जो जानते हैं उनके लिए नहीं है भैया, बुरा कमेंट मत करना कोई अनशंट। जो नहीं जानते सिर्फ उनको बता रहा हूं। तो 16 आना जो होता था वो 1 रुपये में होता था। उसी समय का 1962 का 1 आने का एक सिक्का ले लिया। वो सिक्का पित्तल का था और पित्तल के सिक्के में तांबा भरा हुआ था। पित्तल तांबा दोनों इस प्रकार से थे कि आप उसको सिक्के की कनोर रगड़ोगे तो तांबा निकलेगा, बाकी सिक्का पित्तल का है। वो सिक्का एक अन्नी का सिक्का, उसी से सारी करामात होगी। अरबों खरबों की बात तो उससे होगी, वरना कोई भी सामान्य चांदी का सिक्का हो जो प्योर चांदी का होना चाहिए, कैडियम का नहीं होना चाहिए, खोटा नहीं होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए, असली होना चाहिए। वो कोई भी चांदी का सिक्का जिस पर राजा महाराजा की छाप बनी हो, ऐसा कोई भी चांदी का सिक्का लो। जो चांदी के सिक्के से बताऊंगा, ये एक सिंपल प्रयोग है जिससे आपका आर्थिक स्तर बढ़िया होगा, आपको धन आदि की अच्छी प्राप्ति होगी। ये वीर लक्ष्मी की साधना है। वीर लक्ष्मी की साधना ऐसी गजब की साधना है जो यदि अन्नी के ऊपर करते हो तो आप के पास अंधी लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी का कोई ठिकाना नहीं, कितना कितना धन आपको प्राप्त हो जाएगा, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। लेकिन अन्नी नहीं मिलती हो तो एक साधारण सिक्के से भी इसको किया जा सकता है। उससे भी आपको एक लाभ मिलेगा। आपका धंधा जो है वो अच्छा चलने लगेगा। आपको हर तरीके से, हर तरफ से बरकत मिलना शुरू हो जाएगी। काम धंधा बढ़िया रहेगा। लक्ष्मी आपके घर में आना शुरू हो जाएगी। किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। यह वीर विजय लक्ष्मी के नाम से जानी जाती है साधना। और यह साधना मयूर शिखा नाम के एक पौधे पर होती है। मयूर शिखा नाम का एक पौधा होता है जिसमें मोर की पंखड़ियों जैसी पत्तियां होती है। और यह पौधा औषधियों में भी कई प्रकार से काम आता है और उसे कई नामों से पुकारा जाता है। आप नेट पर सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि अभी मैं मयूर शिखा का कहूंगा, फिर कहेगा गुरु जी आपके पास ये मिलेगा क्या, गुरु जी आप हमको ये भेज दो। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मयूर शिखा ऑनलाइन भी ला सकते हो। मयूर शिखा नर्सरी में भी मिल जाता है आराम से। और मयूर शिखा नेट पर सर्च करोगे तो आपको आपकी भाषा में उसे क्या कहते हैं उसका भी पता चल जाएगा कि मयूर शिखा का पौधा टक 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 हमारी भाषा में क्या कहते हैं, टक 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 टक। इतना करोगे तो गूगल आपको बता देगा कि ये कहते हैं। तो मयूर शिखा का पौधा आप ले आइए। है तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो ले आइए। उस मयूर शिखा के पौधे पर एक जोरदार की ब्लाइंड लक्ष्मी की साधना होती है। यह निश्चित रूप से आपको धनवान बना देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। गरीब से गरीब आदमी इस साधना को यदि कर ले तो थोड़े ही समय में उसका नाम चिन्ह धनाढ्यों में आने लगता है। ऐसी साधना, ऐसी जोरदार साधना करेंगे कैसे, बताता हूं कैसे करेंगे। दोस्तों, दो में से कोई भी सिक्का हो, यदि विशेष धन प्राप्ति करनी हो तो वो सिक्का, और विशेष धन प्राप्ति नहीं करनी हो, सामान्य धन प्राप्ति आपके जीवन में चलती रहे, बरकत होती रहे, तो आप कोई भी राजा का चांदी का सिक्का ले लीजिए जो असली चांदी का हो, थोड़ा सा भारी हो। विजयदशमी के दिन क्या करना है? विजयदशमी के दिन
मयूर शिखा का जो पौधा है उसकी पूजा करनी है। धूप, दीप, चावल, चंदन, इन सब से पूजा करनी। पूजा करके वीर विजय महालक्ष्मी, वीर विजय महालक्ष्मी कौन है? ये माँ सीता जो होती है ना, माँ सीता ही वीर विजय लक्ष्मी है। माँ सीता को ही वीर विजय लक्ष्मी माना जाता है। तो माँ सीता और भगवान श्री राम, इनके साथ में इनकी पूजा होती है। तो भगवान श्री राम, माँ सीता, हनुमान जी की तो पहले पूजा होगी, क्योंकि हनुमान जी के बिना राम जी की पूजा हमेशा अधूरी रहती है। कभी माने नहीं, राम जी मानते ही नहीं हनुमान जी के बिना अपनी पूजा को, क्योंकि हनुमान जी राम के हृदय हैं। हनुमान जी राम के प्रिय हैं। जो उनकी प्रिय की पूजा नहीं करता वो उसको हनुमान राम जी अपनी पूजा भी नहीं मानते। तो राम जी के साथ में हनुमान जी की पूजा जरूरी है, क्योंकि सारा काम तो हनुमान जी करते हैं ना। तो शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर नहीं सपने हो मोहि भावा। और शिव कौन? वही हनुमान जी शिव है। तो हनुमान जी को शिव के रूप में हनुमान जी को अपने पास में रखा है भगवान ने, कि यही मेरे आराध्य हैं, यही मेरे सब कुछ है। दिखने में तो सेवक है, दिखने में तो राम के सेवक है, राम की सेवकाई करते हैं, लेकिन सेवक है वो कुछ नहीं। राम के इष्ट देव भी वही है, सब वही है। तो राम जी हनुमान जी के बिना चलते नहीं है। तो राम जी, सीता जी, हनुमान जी, इन तीनों की पूजा करेंगे। तीनों की पूजा करके मयूर शिखा का जो पौधा है, मयूर शिखा के पौधे की पूजा करेंगे और उनसे कहेंगे कि आज से मैं वीर विजय महालक्ष्मी की साधना करने जा रहा हूं, मुझ पर कृपा करें। मयूर शिखा का वो पौधा वीर विजय लक्ष्मी को आपके जीवन में प्रकट करने में समर्थ है। उस पौधे को घर में रखने से बहुत सारे लाभ हैं वो होते हैं। यदि मयूर शिखा का पौधा आप घर में रखते हैं तो इससे इतने अनगिनत लाभ होते हैं कि आप पूछो मत। एक तो वास्तु दोष सबसे पहले खत्म होता है, पितृदोष के कारण कोई परेशानी आती है तो खत्म होती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस पौधे को पास में रखने से आपके बुरी चीजें नष्ट होती है, अच्छी चीजें आती है। जो जहरीले जानवर होते हैं वो भी इस पौधे के पास में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से बहुत उत्तम दर्जे का पौधा है और यह लक्ष्मी प्राप्ति में, अखंड लक्ष्मी प्राप्ति में इसकी सबसे अद्वितीय भूमिका होती है, बहुत जोरदार भूमिका होती है। इसका योगदान इतना गजब का होता है कि पूछिए मत। तो आप विजयदशमी के दिन वीर विजय लक्ष्मी की साधना करने के लिए इस पौधे को आप सबसे पहले लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? जो चवन्नी है आपके पास, जो अन्नी है आपके पास, या फिर जो चांदी का सिक्का, दोनों में से कोई भी है, उस सिक्के को या उस अन्नी को आप क्या करेंगे? उस पौधे की मिट्टी में दफन कर देंगे। उस पौधे की मिट्टी में दफन करके रोज उस पौधे को धूप दीप दिखाते रहेंगे, धूप दीप दिखाते रहेंगे, जल देते रहेंगे, धूप दीप दिखाते रहेंगे, जल देते रहेंगे, धूप दीप दिखाते रहेंगे, जल देते रहेंगे। और एक माला है, उस एक मंत्र है, उस मंत्र की आपको 11, 21, 5 जितनी भी आप कर सकते हैं उतनी माला का नियमित आपको जाप करना पड़ेगा। मंत्र कौन सा है? कम से कम 11 माला का आप जाप कर लीजिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसका धनत्रयोदशी के दिन तक इसका जाप करना पड़ता है ना। धनत्रयोदशी के दिन तक आप काम करेंगे, 11 माला का जाप करेंगे। क्लीम ओम क्लीम, क्लीम ओम क्लीम, इस मंत्र का आप नियमित जाप करेंगे। 11 माला कर लीजिए। वैसे तो 108 माला तक किया जा सकता है। अगर बहुत बढ़िया से बढ़िया परिणाम चाहिए तो विजयदशमी के दिन से धनत्रयोदशी के दिन तक 108 माला का जाप किया जाता है। अब धनत्रयोदशी के दिन आप क्या करेंगे? उस अन्नी को या फिर उस रुपये को वापस निकाल करके पंचगव्य से उसको धोएं, पंच अमृत से उसको धोएं। पंचामृत जिसे बोलते हैं, पंचामृत से, पंचगव्य से, इन सब से उसको धोएं, साफ करें। गंगा जल, गौमूत्र, वो पंचगव्य में आ गया, उससे साफ करें। साफ करके सादे जल से साफ करके गुलाब जल से उसको साफ करें, उसको सुगंधित करें एकदम अच्छे तरह से। अब लाल वस्त्र के ऊपर चावल की ढेरी लगा करके चावल की ढेरी के ऊपर उसको स्थापित करें और पंचोपचार पूजा करें। पंचोपचार पूजा करके उसको फल फूल नैवेद्य आदि सब चीज चढ़ाएं और चढ़ा करके उस रात आप 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक जाप करें और यह जाप आप 3 दिन कंटिन्यू करेंगे। अगले दिन जब दीपावली आए, दीपावली को आप जितनी देर तक जाप कर सकते हैं उतनी देर तक जाप करें। उसमें तिल के तेल का दीपक आप जला करके सामने रखें।
दीपक की लो आपकी तरफ होनी चाहिए और दीपक में कलावे की बाती होनी चाहिए। कलावे की बाती को दो जो धागे होते हैं, दो धागों को ऐसे करके और उस कलावे की बाती से आप दीपक को प्रज्वलित करेंगे। अब आपको दीपावली के दिन जितनी देर तक आप जाप कर सकते हैं उतनी देर तक रात 11 बजे से आप जाप कीजिए। लाल वस्त्र पहन करके जाप करना है, पश्चिम दिशा की तरफ मुख रख करके जाप करना है। आप अच्छी तरह से एकदम मतलब पूर्ण ब्रह्मचर्य युक्त होकर के और पूर्ण प्रतिज्ञा से और पूर्ण नियमों का पालन करते हुए अच्छी तरह से ध्यान से हर जो नियम होते हैं ना, भूमि पर सोना वगैरह, किसी का अन्न नहीं खाना, किसी का बिना मतलब का पानी नहीं पीना, पानी भी पी लिया हो तो 1 रुपए का सिक्का या कुछ भी वहां देकर के आना, भेंट पूजा ऐसे बिल फोकट का किसी का भी पानी नहीं पीना। इस प्रकार के जो नियम बनते हैं वो सारे नियमों का आपको पालन करते हुए दीपावली की रात को आप ज्यादा से ज्यादा जाप करें। ज्यादा से ज्यादा जाप करने के बाद में जो दीपक होता है उस दीपक को आप आराम से चालू ही रखें, उसको बुझाएं वगैरह नहीं। दीपावली के दिन जो दीपक रहता है उसको बुझाना नहीं। आप आराम से दूसरी पूजा भी कर सकते हैं, दूसरी पूजा साथ में करने की ये एक अलग से थोड़ा सा सिस्टम कर लें। अब ये जो चवन्नी है, जो अन्नी है आपके पास, अन्नी है या फिर रुपया है, अगले दिन क्या करेंगे? सुबह उठते सबसे पहला काम ये करें कि लाल वस्त्र के, लाल रेशमी वस्त्र को, रुमाल लाल रेशमी हो आपके पास, उसके अंदर क्या करें? 2 लौंग, 2 सुपारी, 2 लौंग, 2 सुपारी, 2 इलायची और खजूर, ये सब मिला करके उस सिक्के को बांध करके और जहां धन रखते हैं वहां रख दें, धन रखते हैं वहां रख दें। और अगले दिन बच्चों को आप खील, पतासे, है ना, जो शक्कर की जो खिलौने बने हुए आते हैं, हाथी वगैरह आते हैं ना बाजार में, शक्कर के खिलौने बने हुए, वो बच्चों को ये सब गिफ्ट आप दें। और गायों को, कुत्तों को कुछ दान पुण्य आप कर सकें तो कर दें। बस यहां से आपकी किस्मत बदल गई समझिए। यहां से आपके जीवन में महालक्ष्मी, वीर विजय लक्ष्मी प्रवेश कर गई और हर काम में जितनी मेहनत करोगे उसका 1000 गुना आपको फल मिलेगा। जितनी मेहनत करोगे 1000 गुना फल मिलेगा। जो मैंने प्रक्रिया बताई है ना, ये श्रम के आधार पर है। जो श्रम करोगे और जो जिन कंपटीशंस में आप भाग लोगे या जो भी काम करोगे उसमें आपको विजय प्राप्त होती रहेगी, हमेशा विजय प्राप्त होती रहेगी। और ये सिक्का यदि आपकी जेब में रहेगा तो कोई भी दुनिया में आपके सामने बोल नहीं सकता, कोई भी। आप किसी के भी सामने चले जाओगे, आपको जी हुजूरी करके बात करेगा, आपको नमस्कार करके बात करेगा और हर चीज में आपको सफलता मिलेगी। इस सिक्के को रोज धूप दीप दिखाते रहे, कम से कम शुक्रवार को धूप दीप दिखाते रहे। और ये जो मंत्र आज मैंने बताया, इस मंत्र की आप एक माला तो कम से कम नियमित कमलगट्टे की माला से करते ही जाए। माला कमलगट्टे की चाहिएगी, बाकी सब नीति नियम जो मैंने बताए सब रहेंगे। इस वृक्ष, इस पौधे को अपने पास रखने से आपको ऐसे अद्वितीय लाभ प्राप्त होंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। पास में जो बेल आइकन का बटन है दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।